पैसे क्यों लगाने हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान से सुनना। अब पहला ऑब्जेक्शन क्या था लाइक इनका, कि काम क्या करना होता है। ये तो मोस्टली आता है सभी को, ये तो मोस्टली सभी को आता है। ये शायद बंदे जोड़ने वाले काम तो नहीं है सर, हमें बंदे छोड़ने पड़ेंगे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। घर वाले नहीं माने सभी को। एक ऑब्जेक्शन क्लियर होता हूँ लाइक हमने काम क्या करना होता है। देखो, जो पर्सन के 2cc नहीं हुआ होता है, जिसको 2cc के बारे में नहीं पता होता है, उसको आप कैसे क्लियर कर सकते हो। स्टार्टिंग में कि आप एक ही स्टार्टिंग में आप लोग एक चीज क्लियर कर सकते हो। सॉरी गाइस, अब हाँ मैं इस चीज के ऊपर था लाइक कि जो पर्सन बोलते हैं कि काम क्या करना है सर। ठीक है, काम करना क्या होता है मैं आपको क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनेगा। ठीक है, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्लियर है सभी को वॉइस मेरी? क्लियर है सभी वॉइस? क्लियर है सभी को? ओके, अब काम करना क्या होता है। जब पर्सन को 2cc नहीं पता होता है उस टाइम आपने क्या क्लियर करना था। जब पर्सन को 2cc पता लग जाता है उस टाइम आप लोगों ने क्या बताना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों, ठीक है, अब आप लोगों ध्यान से सुनना। जब पर्सन्स को दूसरे से नहीं पता था उस टाइम आप लोगों ने क्या बोला। देखो कि भाई यहाँ पे जो हमारा काम है टोटली सोशल मीडिया से काम है, कोई यहाँ पे आपने बंदे जोड़ने वाला काम नहीं। यहाँ पे एज लाइक एडवर्टीजमेंट करनी है। क्या करनी है? एडवर्टीजमेंट करनी है। ठीक है, अब आप लोग इंस्टाग्राम से पैसा कमाना है। ठीक है, ये सारा काम है, और यहाँ पे कोई यहाँ पे बंदे बुंदे जोड़ने वाला काम नहीं होता। मतलब स्टार्टिंग में आप लोग नॉर्मल क्लियर कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको पता है ये जो मेन काम होता है ना, मेन जो होता है लाइक 2cc के बाद ही, मैं ज्यादातर 2cc के बाद ही क्लियर करता हूँ कि एग्जैक्टली काम क्या होता है, काम करना क्या होता है। अब देखो 2cc जब पता लग जाता है उस टाइम मैं ज्यादातर ही क्लियर करता हूँ। उस पर आप लोगों ने क्या बोलना है। अब आपको पर्सन पता क्या बोलेगा कि सर हमने सारी चीजें देख ली, 2cc पता लग गया। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, प्रोडक्ट बेचने वाला तो काम ही है ना। क्या पता चलो प्रोडक्ट खरीद भी लेती हूँ, क्या खरीद भी लेती हूँ, क्या बेचने बूझने वाला काम तो नहीं है? क्या पता बेचना तो नहीं पड़ेगा घर घर जाके। अब सभी से क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताओ, अगर बेचने, मैं आप क्लियर करता हूँ। अब पर्सन ने बोल दिया है ना कि सर बेचने पूछने वाला काम है। अब मैं पर्सन से क्लैप बोलूंगा कि मुझे एक चीज बता मेरे भाई, अब तू है, ठीक है, अगर बेचने वाला काम होता तो कंपनी क्या हमें प्रोडक्ट देती? आप बताओ, अगर बेचने वाला काम होता तो कंपनी क्या हमें प्रोडक्ट देती? नहीं, वो किसको देती? दुकानदार को देती। किसको देती? दुकानदार को देती। क्यों? क्योंकि दुकानदार के पास काफी सारी टेक्निक होती है बेचने के लिए। क्या काफी सारी, गाइस लिख लेना, बहुत अच्छा ऑब्जेक्शंस का आंसर है। मैं बहुत सारी चीजें क्लियर करके जाऊंगा। क्या है? अगर बेचने वाला काम होता, अगर बेचने वाला काम होता तो कंपनी हमें प्रोडक्ट नहीं देती, वो किसी दुकानदार को देती। किसको देती? दुकानदार को देती, क्योंकि दुकानदार के पास काफी सारी टेक्निकें बेचने के लिए, है ना, काफी सारी अब मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, सभी को एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। उस पर्सन को बोलना आपने कि तेरे को एग्जांपल से क्लियर करता हूँ भाई। ऐश्वर्या राय को जानता है तुम? ऐश्वर्या राय क्या बोलती है? मेरी खूबसूरती का राज लग साबुन बोलती है। आधी एक टीवी पे एड एड देती है, 5 मिनट की एड देती है, 2 सेकंड की, 5 सेकंड की, 10 सेकंड की एड देती है। कितने रुपए ले जाते होगे? कितने रुपए ले जाते होगे बताओगे? वो 5 सेकंड का ऐड करके कितना रुपए ले जाते होगे बताओगे? कितने रुपए ले जाते होगे? वो ऐड करके कितने रुपए ले जाते होगे? लाखों करोड़ों ले जाते होगे, है ना। उसको ऐड करके लाखों करोड़ों ले जाते होगे, बट उसी लक्स साबुन को आपके गांव में दुकानदार बेचता है। क्या उसी लक्स साबुन को आपके गांव में दुकानदार बेचता है? कितना रुपए कमाता होगा? कितने रुपए कमाता होगा? 2 या 3 रुपए कमाता होगा। उसी लक्स साबुन को देखो, वो लक्स साबुन को उसने प्रमोट किया, है ना, उसने प्रमोट किया, कितना रुपए कमा रही थी? लाखों रुपए कमा रही है। और दुकानदार कितना रुपए कमा रहा है? 2 या 3 रुपए कमा रहा है ना। उसी लक्स साबुन को 2 या 3 रुपए कमा रहा है। अब आप मुझे बताओ, आपके अकॉर्डिंग बेचना अच्छा है प्रमोशन करना अच्छा है? सभी से क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग बेचना अच्छा है प्रमोशन करना अच्छा है? ये स्टार्टिंग में भी क्लियर कर सकते हो, एंड में भी क्लियर कर सकते हो। अब आप लोग बताओ, प्रमोशन करना अच्छा है? क्या प्रमोशन करना अच्छा है? यार मुझे एक चीज बताओ, सभी से क्वेश्चन है, आप वैसे भी तो हर एक चीज की प्रमोशन करते हो। लाइक मैंने आप सभी से पूछा कि आप उस पर्सन को बोलना है कि भाई तेरे से मेरे को एक चीज बता, अगर तेरे वहां पे आऊं तो मैं तेरे से पूछूं कि वहां पे सबसे अच्छा कपड़े की शॉप कहाँ पे है, तो बताएगा नहीं यहाँ पे है। अगर मैंने तेरे से पूछा कि भाई सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, तो बताएगा नहीं कि भाई यहाँ पे है।
तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जितने बड़े डॉक्टर बन जाओ, जितने बड़े आईएएस बन जाओ, जो मर्जी बन जाओ, लाइफ में कुछ भी बन जाओ, आपके अंदर से प्रमोशन करने वाली चीजें कभी जाएगी नहीं। क्योंकि हम बातों नहीं होते, क्या नहीं होते, हम बातों नहीं होते, हमारे पेट में कोई बातें बचती नहीं है। सही बोल रहा हूँ, आप लोग बताओ। तो इसी चीज का डायरेक्शन दे दो ना पैसा कमाने का, इसी चीज को डायरेक्शन दे दो ना पैसा कमाने का। नहीं तो फ्री में भी वैसे भी लोगों को जाके ज्ञान देना ही है आपने। क्लियर है सभी को? फ्री में भी वैसे भी लोगों को जाके ज्ञान देना ही है भाई। इतना क्लियर है सभी को? जिस चीज को क्लियर नहीं है दोबारा रिपीट कर दूं, इतना क्लियर है कि तेरे को भाई वैसे भी तो फ्री में क्या देना ही, इससे अच्छा तो पैसा कमा ले। अब तेरे से एक चीज बताना, तू बताना भाई, अब ऐश्वर्या राय है, तेरे को लगता है कि 10 रुपए का साबुन यूज करते हो कि? तू बता, आप लोगों को लगता है कि 10 रुपए का साबुन यूज करते हो कि नहीं ना? अब एक चीज मुझे बताना, सभी से क्वेश्चन है, जब तक आपने खाना को खाया नहीं, जब तक आपने खाना को खाया नहीं और खाने के बारे में जाके बता रहे हो लोगों को, तो आप झूठी बेइज्जती कर रहे हो। आप लोग बताओ, झूठे ही बता रहे हो? ये चीज स्कैम है या नहीं, आप बताओ, स्कैम है या नहीं है? उसको बताना, नो बस को बता सकते हो ये चीज स्कैम है या नहीं है। बट यहाँ पे क्या चीज है मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, जेन्युइन मार्केटिंग प्लान है, जेन्युइन अपलाइन है, हर एक चीज जेन्युइन है और यहाँ पे जेन्युइन तरीके से काम किया जाता है। बट यहाँ पे क्या है, लोग बोलते हैं फ्रॉड है, लोग बोलते हैं सर हमसे काम नहीं होगा, सर ये नहीं वो नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं। क्लियर है सभी को? इतना गाइस क्लियर है? अब तो नहीं होगा इस चीज में कंफ्यूजन। देखो डेप्थ में क्लियर करो। अब इसमें भी एक और चीज था, मैं भूल गया था, एक लास्ट चीज था। अब इसमें भी आप लोग बोल सकते हो कि देख, प्रमोशन भी दो टाइप की होती है। एक होती है घर घर जाके प्रमोशन करना, एक होता है लाइक ऑनलाइन करना। एक होता है चिंगम मार्केटिंग, एक होता है मैग्नेटिक मार्केटिंग। अब चिंगम मार्केटिंग में क्या होता है, घर घर जाके बता, तो भाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वैसा कर ले, है ना, घर घर जाके बताना। ठीक है? और एक होता है लोग हमारे पास खुद आते हैं। ठीक है क्या? लोग हमारे पास खुद आते हैं हम। मैग्नेटिक तरीका होता है, एक होता है चिंगम तरीका। तो मैं तेरे को एक एग्जैक्टली मैग्नेटिक तरीके से काम करवाऊंगा। अब तू बता, तेरे को अगर काम करने का मौका मिले तो किस तरीके से काम करेगा, चिंगम मार्केटिंग से या मैग्नेटिक मार्केटिंग से? आप बताओ। आप उस पर्सन से पूछ सकते हो कि तू बता, तेरे को अगर मैग्नेटिक मार्केटिंग से काम कर, मैग्नेटिक मतलब लोग हमारे पास खुद आएंगे, वो तेरे को सिखाऊंगा मैं या सिखाऊंगी मैं। और चिंगम मार्केटिंग कराना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम में कोई चिंगम मार्केटिंग से काम करे। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मेरी टीम में कोई जाके चिंगम वाला काम करे। क्लियर है सभी को? ये चीज आप लोगों ने पहले ही क्लियर कर देनी जब उसको पता लगता है 2cc के बारे में। इतना सभी को क्लियर है गाइस? बता दो, यहां तक किसी को डाउट है कोई? क्लियर है? काम क्या करना है भाई, डेप्थ में बता दिया, इस चीज को लिख लो। ठीक है? जितनी मर्जी चीजें बताओ, क्योंकि देखो जब तक उस चीज को डेप्थ में पता नहीं लगता है, जब तक करेगा ही नहीं वो, आपको ही पता है। प्रमोशन बोल दो, जो मर्जी बोल दो, हर एक चीज क्लियर कर दो। पर डेप्थ में जरूरी होता है क्लियर करना, क्योंकि आप लोग को एक चीज पता है, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन तो हो ही जाती है। पैसे पे करने से पहले भी पूछेगा सर काम बताओ ना, काम तो पता ही नहीं लगा मुझे। यही होता है, काम करने से पहले 2cc पेमेंट करने से पहले पूछेगा सर मुझे तो काम ही नहीं पता लगा, सर काम करना ही क्या होता है, प्रमोशन में करना क्या होता है सर। अब किसी को इतना क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चंस क्लियर है, काम क्या करना है? गए सभी का रिप्लाई नहीं आ रहा, सभी बता दो भाई, क्लियर है सभी को यहाँ तक? दोबारा रिपीट कर दूं, क्लियर है सभी को? अब पापा नहीं मान रहे, किस किस को आता है पापा नहीं मान रहे? पप्पा जी नहीं मान रहे, किस किस को आता है? सभी को आता है? पापा नहीं मान रहे सर, मम्मी नहीं मान रही सर, पेरेंट्स नहीं मान रहे। अब क्लियर करता हूँ, पापा नहीं मान रहे, ठीक है? अब आपको आके नोबस बोलता है कि सर हमारे पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही। अब सभी से क्वेश्चन है, आप लोग बताओ, अगर आपके फादर साहब मना कर रहे हैं, अगर आपकी मम्मी मना कर रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपके माँ बाप आपको सक्सेस होने के लिए रोक रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको आपके माँ बाप कामयाब नहीं देखना चाहते।
मतलब एज लाइक अपने नोबस से बोलना है। जैसे आपका नोबस आता है, आपका नोबस आया, उसने बोला कि मेरे पापा नहीं मान रहे, तो उसको एक चीज बोलनी कि भाई मेरे को एक चीज बता दो। चल तेरे पापा नहीं मान रहे, अब उसे एक चीज बता, अगर तेरे पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तेरे माँ बाप तेरे को कामयाब नहीं देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तेरे माँ बाप तेरे को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारे माँ बाप हमारे को कामयाब देखना चाहते हैं। सही बोल रहा हूँ? आप लोग बताओ, अगर आपके पापा मना कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कामयाब नहीं देखना चाहते। माँ बाप को नॉलेज नहीं है इस चीज के रिगार्डिंग। अब तेरे मम्मी पापा तेरे को पढ़ा रहे हैं, किस किस होप में पढ़ा रहे हैं कि तू कामयाब हो जाए, तो ग्रो इसलिए पढ़ा रहे हैं। आप लोग बताओ, सही बोल रहा हूँ? आप लोग बताओ। माँ बाप को क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है। क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है। माँ बाप अपनी जगह ठीक है भाई। देखो पता है क्या चीज होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे जो नोबस होता है आप लोगों को बताता है, तो हम पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि माँ बाप को छोड़ दे यार, तो कुछ नहीं रखा, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं है ना। देखो पता है क्या चीज होता है यार, आप उसके माँ बाप काफी सालों से उसके साथ है, अगर आप उस माँ बाप को गलत बोल रहे हो ना, तो बंदा वो थोड़ा हर्ट हो ही जाएगा आपके साथ कि यार कैसे सीनियर्स हैं, ऐसे मेरे माँ बाप को गलत बना रहे हैं। कभी जो भी नौबत आता है, प्लीज उनको ऐसा बोलो कि तेरे माँ बाप जो तेरे को बोल रहे हैं ना, अगर किसी के मम्मी पापा मना कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके माँ बाप आपको कामयाब देखना नहीं चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि आपके माँ बाप आपको सक्सेसफुल। गाइस मेरी वॉइस सभी को क्लियर है? ओके गाइस। अगर आपके पापा मना कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आपके पापा मना कर रहे हैं, तो भाई वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्या वो अपनी जगह बिल्कुल सही है? क्योंकि देखो पता क्या चीज होता है, हम गलत भी नहीं बोल सकते यार, क्योंकि माँ बाप को सच में नॉलेज नहीं होता है। सच बताऊं तो उनको ऐसे बोल सकते कि देख भाई तेरे को एक चीज बताता हूँ, अगर तेरे माँ बाप तेरे को मना कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे माँ बाप गलत है, माँ बाप को नॉलेज नहीं है। ठीक है? क्या पता माँ बाप को नॉलेज नहीं, तेरे पापा को नॉलेज नहीं इस काम के रिगार्डिंग, तभी तेरे पापा मम्मी मना कर रहे हैं। ठीक है? तभी तेरे को माँ बाप मना कर रहे हैं कि इस काम को मत कर। अब अगर तू अभी अभी अगर पापा से बोलेगा पापा मुझे ये पढ़ाई करने, इसके लिए मुझे लाख रुपए दे दो, तो क्या तेरे पापा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस पढ़ाई को करके तू सक्सेसफुल हो जाएगा, इस पढ़ाई को करके तू लाख रुपए कमाने लग जाएगा, इसलिए तेरे को पढ़ाई को देंगे। देखो पता है क्या चीज होता है, मैं आपको बताता हूँ। मतलब हमारे मम्मी पापा जो होते हैं ना, उनको ना रिजल्ट से मैटर करता है। पढ़ाई आप जो मर्जी करो। अब पुलिस है, आप लोगों को पुलिस पुलिस की भर्ती करनी है, पुलिस में जाना आप लोगों को, तो पुलिस की पढ़ाई के लिए जो मर्जी हो जाए, आपको पैसा दे देंगे, बट उनको रिजल्ट से मतलब है ना। आप लोग बताओ, उनको रिजल्ट से मतलब है ना, है ना, कि मेरा बच्चा पुलिस बनेगा। पुलिस चाहे जहां मर्जी पैसा लगे, बीए बीकॉम कराना पड़े, कराएंगे आपके माँ बाप, आपको पैसा देंगे। तो उनको बताओ, उसको बताओ कि भाई देख तेरे माँ मम्मी पापा को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तू समझा। तेरे माँ बाप तेरे को मना कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे माँ बाप तेरे को खींच रहे हैं, तेरे को कामयाब देखना नहीं चाहते। तू उनको बता, हर एक चीज सिखा। तेरे को फॉरएवर सीखने में 10 दिन लगा है, तू एक दिन में जाके पापा को बोल रहा है कि सर ए पापा पापा 2cc के पैसे दे दो, 30,000 रुपए दे दो। तेरे को पापा लगता है दे देंगे? और आज तक भाई तूने अपने माँ बाप के लिए किया क्या कि तेरे को माँ बाप पैसा देंगे? तूने किया क्या आज तक? पापा ने बोला 100% लेके आना, लेके आया? सभी से बताना भाई। पापा ने बोला 100% 90% लेके लेके आया? नहीं ना। वो तो तेरे से हो नहीं पाया, तो तेरे माँ बाप तेरे ऊपर क्यों विश्वास करेंगे? आज तक तूने किया क्या? चल आज तक तूने कुछ नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये विश्वास तू पूरी जिंदगी बनाए रखना चाहता है अपने माँ बाप के ऊपर? क्या ये विश्वास जो है, नहीं करने का, कुछ नहीं किया, क्या ये विश्वास तो पूरी जिंदगी बनाए रखना चाहता है? नहीं ना। माँ बाप को गलत प्रूफ करना चाहता है ना, क्योंकि देख तेरे को पता है अगर तू अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं कर पाएगा, तो लाइफ में दुनिया में बहुत लोग हैं भाई जिनको तूने कन्विंस करना है। तो अगर तेरे माँ बाप तेरे से कन्विंस नहीं हो पा रहे, तो अपने माँ बाप को ही हर एक चीज नहीं बता, तो आगे क्या बता पाएगा? ठीक है? तो ये ऑब्जेक्शंस को इस तरीके से क्लियर करना है भाई। मैं सच बताऊं, अगर आप लोग उसको ऐसे बोलते हो ना, तो उसको खुद को फील होगा कि नहीं मैंने आज तक तो कुछ किया नहीं है। क्लियर है सभी को? पापा नहीं मानेंगे, क्लियर है सभी को? अब वहां पे एक चीज भी बोल सकते हो लाइक, आप एक और भी ऑब्जेक्शन बोल सकते हो लाइक कि देख तेरे को फॉरएवर सीखने में कितने दिन लगे बताएगा? 10 दिन लगे? अब पापा को एक दिन में जाके अपने पूरा फॉरएवर समझाता है। अब तेरे को मैंने 100% सिखाया बिजनेस के बारे में, तेरे को 50% समझ आया होगा बिजनेस के बारे में।
अब पापा को जाके तो 30% समझाता है, पापा को कितना परसेंट समझ में आएगा? 10% आएगा। यार फिर 90% तो समझ नहीं आया ना, 60% तो समझ नहीं आया ना। पापा तेरे को नेगेटिव नहीं तो क्या पॉजिटिव करेंगे, तू बता। तो पापा को समझा तो सही कि पापा ऐसा ऐसा बिजनेस है, मेरे सीनियर्स काम है, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, विश्व। तेरे को कोई भी चीज जिद से नहीं होती, उसको बोल दो कि जिद से नहीं मिलेगा, तेरे को समझाने से चीजें मिलेगी। वहां पे एक चीज बोल सकते हो। एक और भी है, एक और चीज बोल सकते हो। चल ठीक है, तेरे पापा ने बोल दिया बिजनेस मत कर। ठीक है, तू मत कर बिजनेस, ठीक है। कल को बाई चांस तेरे दोस्त या सीनियर्स कामयाब हो गए, चल वो तेरे दोस्त भी कामयाब हो गए, सीनियर्स कामयाब हो गए, तो क्या तू उन्हीं माँ बाप को कोसेगा? क्या उन्हीं माँ बाप को कोसेगा कि पापा मैंने फॉर एवर करना था, तुम्हारी वजह से नहीं कर पाया? क्या उन्हीं माँ बाप को कोसेगा? नहीं ना। अगर तू कोसेगा तो माँ बाप पता है क्या बोलेंगे कि बेटा देख, तू मुझे क्यों गलत बोल रहा है, तू मुझे क्यों गलत बोल रहा है, जब तूने गलत काम करने थे क्या मेरे से पूछ के? जब तूने लड़ाई, जब तूने झगड़े, जब तूने टाइम पास, जब तूने जो भी चीजें एवरीथिंग करनी थी, तूने क्या मेरे से पूछ के किया? नहीं ना। लड़ाई झगड़े तूने मेरे से बिना पूछ के किया। एक अच्छा काम जिसके बारे में बेटा मैं नहीं समझ पाया और तेरे को एक बार मना कर दिया, तू मेरी बात मान गया? तेरे को एक बार मना कर दिया तो क्या मेरी बात मान गया? क्या तू उसे अपने डिसीजन के ऊपर विश्वास नहीं था कि तू एक जिद दिखा सके और ऑनलाइन काम में स्टार्ट कर सके? अक्सर तूने जिद फोन के लिए दिखाया, कपड़े के लिए दिखाया, हर एक चीज के लिए जिद दिखाया, क्या एक ऑनलाइन काम के लिए जिद नहीं दिखा सकता था? क्या एक ऑनलाइन काम के लिए जिद नहीं दिखा सकता था? तो भाई देखो, ये ऑब्जेक्शंस को इस तरीके से भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, उसको बता दो कि तेरे सीनियर्स भी काम होते तो कल को माँ बाप को भी नहीं कोस सकता है, कोसेगा खुद को, क्योंकि माँ बाप भी एंड टी एंड तेरे को बोलेंगे भाई तेरे को देखना था, मेरे को थोड़ी ना इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता था। ठीक है, इस ऑब्जेक्शन को इस तरीके से भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? गाइस इतना सभी को क्लियर है? पापा नहीं मानेंगे, वॉइस ब्रेक हो रही है, शायद नेटवर्क इशू होगा, चेक कर लीजिए। वॉइस क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है सभी को? अब किसी चीज के रिगार्डिंग डाउट हो आपको, पापा नहीं मानेंगे, अब तो अच्छे से क्लियर कर दोगे ना भाई? ओके जी, ओके। अब स्कैनर, स्कैनर भेजने के बाद पेमेंट नहीं करते हैं। देखो गाइस, पहले बात तो ध्यान रखा करो खुद को। अगर आप लोग भेज रहे हो तो पहले खुद उससे श्योरिटी ले लो कि भाई तू पक्का पता करेगा तभी बताना, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दे। तेरी तेरी जगह किस। वॉइस ब्रेक हो रही है गाइस मेरी, सभी को वॉइस क्लियर है? सभी को वॉइस क्लियर है? किस किस को क्लियर नहीं है? शायद एक बार क्लियर है सभी को। अब ऑब्जेक्शन आता है पैसा नहीं है, किस किस को आता है? किस किस को आता है पैसा नहीं है सर? सभी को आता है सर, हमारे पास वो पैसा नहीं, हम तो गरीब है सर। देखो गाइस, मैं एक चीज बोलूंगा। जो पर्सन ऐसा बोलता है कि पैसा नहीं है, पहली बात तो हमेशा ध्यान रखा करो, हर पर्सन के पास पैसा होता है। जिसके पास नहीं होता है उसको एक चीज बोलने की, चल ठीक है आज तेरे पास पैसा नहीं है, तो मत कर, हो रहा है पर लाइफ में करेगा क्या? क्या करेगा लाइफ में? आप सभी से क्वेश्चन है, आप लोगों के पास पैसा नहीं पड़ा, क्या करोगे लाइफ में? वही पुरानी जिंदगी जोगे? चल मत कर फॉर एवर, मत कर कुछ भी चीजें। 10 महीने बाद तेरे को फोन करके पूछूंगा, अगर तेरा खर्चा पूछूंगा ना, तेरा फिर भी खर्चा 30-35 हज़ार रुपए का हुआ होगा हर महीने। भाई बंदा कुछ ना कुछ खरीदता है, शादी आए, कुछ फंक्शंस आए, वहां पे तो पैसे खर्च करेगा, बट वहां पे तेरे को सोर्सेज नहीं है। क्या वहां पे आने वाला सोर्सेस नहीं है? यहाँ पे क्या है, देख गाइस मैं तेरे को सच बता, अपने बारे में स्टोरी टेलिंग कर सकते हो कि देख मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने भी कहीं ना कहीं से अरेंज किया। अब वो चीज़- आप लोगों के पास पैसा जब नहीं था, आप लोगों के अंदर क्या आता है कि नहीं यार मेरे को करना है, था कि यार मेरे को करना है, कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप उस पर्सन को एज लाइक उसको पूरा क्लियर कर देते हो बिजनेस के रिगार्डिंग, तो हर बंदे के पास पैसा होता है, उसको बताओ कि पैसा तो मेरे पास भी नहीं था भाई, पैसा तो किसी के पास भी नहीं होता है। पैसा नहीं है तभी तो तूने कमाना है, अगर चल मान के चल तेरे पास। और एक और चीज है, वो इस पे एक और चीज है लाइक, जो पर्सन ऐसा बोलता है कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, उनको आप लोग ऐसे बोल सकते हो।
इस चीज के ऊपर भी क्लियर करूंगा, प्रोडक्ट नहीं लेने पड़ेंगे। अब देखो जो बस, गाइस मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है? ओके। अब आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि देख भाई, तू आज फोन यूज कर रहा है ना? तू आज फोन यूज कर रहा है, कितने हजार का फोन ले रखा है तू बता? 10,000 का ले रखा है, 15,000 का ले रखा है? अब चल तू मुझे एक चीज बता, अगर मान के चल, अगर मैं तेरे को बोलूं कि 15 लाख की गाड़ी तेरे को मिल रही है, वो भी 15,000 रुपए में, 20,000 रुपए में, तू अरेंज करेगा या नहीं करेगा? तू बता, करेगा नहीं करेगा? कौन कौन करेगा अभी बताओगे? अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि 15 लाख की गाड़ी 15,000 रुपए में मिल रही है, सच बताना कौन कौन पैसा अरेंज करेगा? सभी करेगा? चल वहां पे ना एक टाइम ऐसा पर्सन भी बोल सकता है कि नहीं सर मैं नहीं करूंगा पैसा, फिर भी कैसे करूंगा, ये नहीं वो नहीं। चलो ये चीज है, उसको सेकंड चीज बोल सकते हो, चल ठीक है यहाँ पे मत कर पैसा अरेंज, क्योंकि ये तेरी वो है, एक्सपेंसिव है ना? लाइबिलिटीज है, ये तेरी एसेट्स नहीं है, तो नहीं करेगा लाइबिलिटीज के ऊपर पैसा खर्च। चल ठीक है, तेरे के घर में कोई बीमारी हो गया, वहां पे तेरे को बोला जाए कि 30-35 हजार रुपये दे भाई, यहाँ पे तेरे को ऑपरेशन होगा, कुछ भी चीज हो जाती है, वहां पे तेरे को डॉक्टर बोल रहा है कि 30,000 रुपये दोगे तभी ऑपरेशन होगा, नहीं अदरवाइज नहीं होगा, तो क्या वहां पे तू क्या बोलेगा? तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं से अरेंज करके तो तू देगा ना, तू बता। कहीं ना, अब वहां पे सोच के देख, वहां पे किसी की जिंदगी के सवाल थे, और यहाँ पे किसकी जिंदगी के सवाल है? तेरी और तेरी फैमिली की जिंदगी का सवाल है। तेरी और तेरी फैमिली की जिंदगी का सवाल है। क्या है? तेरी और तेरी फैमिली की जिंदगी का सवाल है। ठीक है? ये चीज बोल सकते हो, देखो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, लाइक जमीन का एग्जांपल दे सकते हो कि देखिए यार, एक बंदा है जमीन बेचना चाहता है, ठीक है? मेट्रो सिटी बनने वाली है वहां पे, ठीक है? जमीन बेचना चाहता है, उस जमीन का रेट अभी आज से 1 साल बाद में 10 लाख रुपए बढ़ने वाली है। 10 लाख रुपए हो जाएगी, और वो तेरे को जमीन, उस एक आदमी है, किसान है, अब उसकी जमीन है, अब वहां पे मेट्रो सिटी निकलने वाली है, कहाँ पे मेट्रो सिटी निकलने वाली है, अब 1 साल बाद, ठीक है? अब उस जमीन का रेट ना 10 लाख रुपए होने वाला, 10 लाख रुपए बीस से होने वाला है। अब वो तेरे को गलती से पता लग जाता है कि 20,000 रुपये बीस से मिल रही है। कितने? 20,000 रुपये बीस से मिल रही है। 20,000 रुपये बीस से मिल रही है। अब तू बता, उस जमीन को तू लेगी या नहीं लेगी? लेगा नहीं लेगा? ऑब्वियस सी बात है, हर पर्सन लेता है यार, क्योंकि आपको पता है इंसान जो होता है, अब आप लोग वो सभी ना उस टाइम का प्रॉफिट नहीं देखते हो, तुम आगे का प्रॉफिट देखते हो, आगे का प्रॉफिट देखते हो कि आगे जाके प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है? तो अगर वो 10 लाख रुपए बीस से होगी 1 साल बाद, तो आप कहीं ना कहीं से 25,000 रुपये अरेंज करके दोगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि उस 25,000 रुपये की जमीन लेके आगे जाके आपको 9.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने का? 9.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। एक इंसान जो होता है स्टडी में पैसा इसलिए लगाता है क्योंकि उसको पता है कि आगे जाके अगर मेरी बच्ची जो पैसा कमाएगी तो ज्यादा पैसा कमा के देगी, तो मेरे जो सारे ड्रीम्स हैं, सारे जरूरतें हैं, पूरी हो जाएगी, इसलिए इंसान देता है। देखिए, तो इस चीज के ऊपर क्लियर कर सकते हो कि भाई देख, जो जमीन है, ठीक है, जमीन तू लेगा, कहीं ना कहीं से लेगा, और पैसे के ऊपर बहुत सारे चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं, क्लियर कर सकते हो। और मेन चीज, पैसा इंसान तब देता है जब आप लोगों का फॉलोअप अच्छा होता है, जब आप उससे डेली टू डेली फॉलोअप लेते हो, डेली टू डेली उससे बात करते हो। ये मत समझना कि लाइक आप ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर दे रहे हो तो पर्सन आपके साथ काम स्टार्ट कर लेगा। ठीक है? आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग उसका डेली, ने कहीं से सामान लिया नहीं, खाना खाया नहीं, और उस खाने के बारे में जाके जो बोल रहा है, तो तू झूठी बेइज्जती कर रहा है, झूठी बोल रहा है। ठीक है? तो तेरी फेस वैल्यू जा सकती है, वो चीज क्लियर कर सकते कि भाई तेरे को प्रोडक्ट लेना ही लेना पड़ेगा। क्योंकि देख, जब तक तो प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करेगा, जब तक तो उस प्रोडक्ट को पता ही नहीं लगेगा कैसा है कैसा नहीं, तो अगले पर्सन को क्या बताएगा? क्या पता गलती से मान के चल, अगर अच्छे प्रोडक्ट ना ही हुए, मतलब ऐसे बोल सकते हो, ऐसे तो नहीं होते हैं, अगर उसको ऐसे बोलते हो अच्छे से प्रोडक्ट ना ही हुए, तेरी फेस वैल्यू गई, तेरे पे लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया, तू बता। तो पहले तेरे को फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम यूज करना पड़ेगा, तभी तू आगे जाके शेयर कर सकता है, तभी तू काम स्टार्ट कर सकता है। ठीक है? ये चीज क्लियर कर सकते हो। अब और भी है किसी, और भी कोई ऑब्जेक्शन है आप लोगों के?
देखो पता क्या चीज़ है, जो अदर वाले अप्लाई कर रहे हैं उनको छोड़ ही दिया करो। देखो आपको एक चीज़ पता, चलो मैं मानता हूँ वो ना, देखो जो पर्सन ऐसे होते हैं लाइक कि आपको देखने आते हैं, या फिर कोई पर्सन सिस्टम लेने के लिए आता है, मैं सच बताऊं तो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि सिस्टम जाके ले लिया उनसे, ठीक है, कि देखते हैं किसी किसी और का सिस्टम क्या होता है, तो इसके ऊपर फोकस मत किया करो। स्टार्टिंग में फील आ जाता है कि अगला बंदा कैसा है, तो प्लीज आगे वाली इन्वेस्टमेंट, हाँ एक और चीज है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, लास्ट ऑब्जेक्शन है, ठीक है। अब आप लोग सभी से क्वेश्चन है, आप लोग सभी से एक चीज क्वेश्चन है, अब आप लोग बताना, अगर मैं आपको बोलूं कि एमबीए करके आप लोगों को महीने की 1 लाख रुपए सैलरी होगी, और उस एमबीए पे 2 लाख रुपए लगेगा, आप लोग मुझे बताओ 2 लाख रुपए दोगे नहीं दोगे, आप लोग बताओ। सभी से क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला कि एमबीए करके आप लोगों को कितने लाख की नौकरी मिलेगी, 1 लाख की, 2 लाख, 1 लाख की नौकरी मिलेगी, और उस एमबीए पे 2 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। आप लोग बताओ उस एमबीए पे 2 लाख दोगे या नहीं दोगे, आप लोग बताओ। दोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है आगे जाके पैसा मिलेगा। अब एक मार्केट में कोर्स लॉन्च हुआ है, आप लोग के मार्केट में कोर्स है जिसकी कीमत 500 रुपए, कितनी है, 500 रुपये है। उस 500 से आपको पता नहीं कि उस 500 रुपये के कोर्स करके आप लोगों का 1 रुपए का ही बेनिफिट होगा। आप लोग बताना, क्या आप लोग 500 रुपये लगाओगे, क्या आप लोग 500 रुपये लगाओगे, वहां से आप लोग को 1 रुपये भी बेनिफिट नहीं होगा, लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई बेनिफिट तो होगा नहीं, क्या लगा के फायदा। तो देखो गाइस एक चीज पता है कि जब तक आप लोगों को काम देखा नहीं, जब तक आप लोगों को काम समझा नहीं, ठीक है, जब तक आपने काम को देखा नहीं, जब तक आपको समझा नहीं, तो भाई देख, आपको ही पता है कि इन्वेस्टमेंट वाली तो बात ही नहीं आती। पहले आप काम को समझो, अच्छा लग, स्टार्टिंग में आती है ना इन्वेस्टमेंट वाली, पहले बाद में तो नहीं आती है। तो इसको ऐसे बोल सकते हो कि देख, जब तक तूने काम को समझा नहीं, जब तक तूने काम को देखा नहीं, तो इन्वेस्टमेंट वाली बात ही नहीं आती। चलो इन्वेस्टमेंट उसको पता लग भी गया, वैसे आप लोगों को फर्स्ट डे में पता लग गया, तो उसको ऐसे बोल सकते हो कि देख भाई, यहाँ पे तेरे को इन्फॉर्मेशन पता है, नॉलेज नहीं है। और कोई भी काम होता है नॉलेज से, कोई भी काम इन्फॉर्मेशन से नहीं होता। अगर कल को तूने स्कूल में एडमिशन भी करवाने, तो इन्फॉर्मेशन से नहीं करवाएगा, तो नॉलेज लेके ही करवाएगा, ठीक है। तो अभी तेरे को इन्फॉर्मेशन मिला, प्रॉपर नॉलेज तेरे को सेकंड डे, थर्ड डे, लास्ट डे की ट्रेनिंग में मिलेगा, ठीक है, उसमें तेरे को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इस ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर सकते हो ऐसे। गए एग्जैक्टली वर्क मैंने क्लियर कर दिया था, एग्जैक्टली वर्क बोल दिया करो, प्रमोशन वाला वर्क है, ठीक है। ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें मत बोला करो, नहीं तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो बोलेगा पता नहीं 10 तरीके के काम बताई जा रहे हैं तो, ठीक है। सो गाइज आज की मीटिंग इतनी ही थी, आई होप आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। अब किसी का डाउट है, क्लियर है सर, इतनी ऑब्जेक्शंस क्लियर है सभी को, इतना ऑब्जेक्शंस क्लियर है, इतना ऑब्जेक्शंस सभी को क्लियर है। ओके गाइस, ओके, अब तो नहीं आओ किसी चीज पे डाउट वगैरह इतना। देखो गाइस पता क्या चीज होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, सब चीज कर लो, फॉलो अप कर लो, इनविटेशंस कर लो, हर एक चीज कर लो, बट अगर आप लोगों का फॉलो अप अच्छा नहीं है, पहले तो फॉलो अप के ऊपर फोकस किया करो, खुद के ऊपर फोकस किया करो, क्योंकि आप लोग को एक चीज पता है, आप लोग को एक चीज पता है, अगर आप लोग खुद के फॉलो अप के ऊपर फोकस नहीं करो तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डेली सीखा करो, क्योंकि आप लोग को एक चीज पता, आप लोग को एक चीज पता, आप लोग को एक चीज पता है, अगर हम डेली नहीं लर्निंग करेंगे, डेली नहीं सीखेंगे, तो डेली काम नहीं करेंगे, तो मेरे रिजल्ट भी नहीं आएगा, फिर कल को हम सीनियर्स पे जाके ब्लेम करेंगे। सो गाइस आज की मीटिंग इतनी थी, आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ऑब्जेक्शंस के रिगार्डिंग, कैसे ऑब्जेक्शंस हैंडल करना है और फॉलो कैसे करना है, और जो पर्सन्स मोटिवेशन के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, प्लीज़ गाइस नॉलेज लेके काम किया करो, क्योंकि नॉलेज से ही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग की सारी चीज़ें क्लियर हो। किस किस को अभी यहाँ तक डाउट है, सभी को क्लियर है ना, कोई डाउट वगैरह हो किसी को। सो गाइस आज के लिए मीटिंग इतनी थी, पेंडिंग है, ठीक है। सो जो जो अचीवमेंट्स करो सुपरवाइजर के, सुपरवाइजर का मैं टारगेट ये है कि 4 6 सीसी करो ट्रैक पे, बाकी
टीम्स के ऊपर फोकस करो, बाकी सब चीज़ हो जाता है। बाकी ओके गाइस, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखो अपना। ओके जी, टेक केयर।
हम्म, 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 हम्म,
हम्म,
Mm, mm,